दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों एक देश खाली रेगिस्तान में कछुए छोड़ रहा है? ये सवाल अपने आप में अजीब लगता है। सूखी और तपती हुई रेत, जहां जिंदगी का नामो निशान तक नहीं होता, वहां लाखों कछुए कैसे जिंदा रह सकते हैं? लेकिन यही सच्चाई है, और इसी सवाल का जवाब हम आपको आज देने जा रहे हैं। यह कहानी सिर्फ कछुओं की नहीं, बल्कि प्रकृति की उस अद्भुत शक्ति की है, जो इंसान को दिखाती है कि अगर हम नेचर के साथ काम करें, तो असंभव लगने वाले काम भी संभव हो सकते हैं। सहारा डेजर्ट, जो अफ्रीका के सबसे बड़े हिस्से में फैला है, सिर्फ रेत का समुद्र नहीं बल्कि लगातार बढ़ता हुआ रेगिस्तान है। इसे डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है, यानी उपजाऊ जमीन धीरे धीरे अपनी नमी खो देती है और बंजर रेगिस्तान में बदल जाती है। पेड़ पौधे मर जाते हैं, पानी खत्म हो जाता है और वहां रहने वाले लोग और जानवर मजबूर होकर पलायन कर जाते हैं। यह समस्या केवल अफ्रीका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है, क्योंकि जब खेती खत्म होती है तो अनाज और पानी दोनों पर असर पड़ता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। सालों से साइंटिस्ट इस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। हाईटेक मशीनरी से लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तक हर तरीका अपनाया गया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिल सका। ऐसे समय में कुछ कंजर्वेशनिस्ट्स और साइंटिस्ट्स ने सोचा कि क्यों न प्रकृति को ही प्रकृति से ठीक किया जाए। उनका समाधान था कछुए, लेकिन कोई साधारण कछुए नहीं, बल्कि अफ्रीकन सुल्काटा टॉर्टॉइज, जिन्हें दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कछुए कहा जाता है। इन कछुओं की एक खास आदत होती है, ये जमीन में लंबी लंबी सुरंगें खोदते हैं। यही उनकी ताकत बनी। जब इन कछुओं को बंजर सहारा के इलाके में छोड़ा गया तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक वहां सुरंगें बनानी शुरू कर दी। इन सुरंगों ने सूखी और कठोर जमीन को तोड़कर उसे मुलायम बना दिया। नतीजा यह हुआ कि जब भी थोड़ी बहुत बारिश हुई तो पानी जमीन से बहकर निकलने की बजाय इन सुरंगों में समा गया और जमीन के अंदर नमी लॉक हो गई। कछुओं का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने जो फल और बीज खाए, उनके बीज उनके वेस्ट के साथ दूर दूर तक फैल गए। उनका वेस्ट प्राकृतिक खाद की तरह काम करने लगा, जिससे बीजों को अंकुरित होने का सही माहौल मिला। यानी कछुओं ने जमीन को खोला भी, उसे नमी भी दी और साथ ही बीजों को फैलाकर उन्हें उगने का मौका भी दिया। यही कारण है कि इन्हें इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहा गया। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ग्रीन सहारा। सैकड़ों सुल्काटा टॉर्टॉइज को उस इलाके में छोड़ा गया जहां यह प्रजाति सालों पहले खत्म हो चुकी थी। यह एक बड़ा रिस्क था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये कछुए उस कठिन माहौल में जिंदा भी बच पाएंगे या नहीं। लेकिन टीम ने फैसला किया कि वह इन कछुओं को छोड़ने के बाद 2 साल तक कोई इंसानी दखल नहीं देंगे। वे देखना चाहते थे कि प्रकृति अपने आप को कैसे ठीक करती है। 2 साल का इंतजार खत्म हुआ, और जब रिसर्चर्स उस जगह पर वापस लौटे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जिस जमीन को उन्होंने बंजर और सूखा छोड़ दिया था, वहां अब हरियाली लौट आई थी। घास के पैचेस, छोटे छोटे पौधे और जीवन के नए संकेत दिखने लगे थे। कछुओं की बनाई सुरंगों ने बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाया और उनके वेस्ट से निकले बीज पौधों में बदल गए। लेकिन चमत्कार सिर्फ इतना ही नहीं था। पौधों और घास की वजह से कीड़े मकोड़े लौट आए। कीड़ों को खाने के लिए छिपकलियां और अन्य जीव जंतु भी आने लगे। धीरे धीरे वहां एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होने लगा। यानी एक ऐसा क्षेत्र जिसे बंजर माना जा रहा था, अब जीवन से भर रहा था। सहारा का एक हिस्सा एक छोटे नखलिस्तान में बदलने की राह पर था, और यह सब चुपचाप मेहनत करने वाले कछुओं की वजह से हुआ। यह कहानी सिर्फ सहारा की नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश है। भारत का थार रेगिस्तान भी डेजर्टिफिकेशन से जूझ रहा है। वहां भी यही समस्या है कि जमीन सूख रही है और जीवन खत्म होता जा रहा है। अगर अफ्रीका में कछुए ये चमत्कार कर सकते हैं, तो भारत में भी ऐसे प्राकृतिक समाधान अपनाए जा सकते हैं। हमारे देश में कछुओं का महत्व सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता में भी उनका खास स्थान है। भगवान विष्णु का कुर्म अवतार इसका उदाहरण है। माना जाता है कि कुर्म अवतार ने समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को सहारा दिया था। ठीक वैसे ही इन कछुओं ने सहारा की जमीन को सहारा दिया और उसमें जान फूंक दी। यह हमारी आस्था और विज्ञान दोनों को जोड़ता है। असल में यह प्रयोग हमें यह सिखाता है कि हर समस्या का हल बड़ी मशीनों और भारी बजट में नहीं होता। कभी कभी छोटे और साधारण से जीव भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस प्रयोग से पहले नॉर्थ अमेरिका में भी ऐसा ही प्रयास किया गया था। वहां सूखे इलाकों में
बीवर्स यानी ऊद बिलाव को छोड़ा गया था। बीवर्स पानी में बांध बनाने के लिए जाने जाते हैं। जब उन्हें सूखी नदियों में छोड़ा गया तो उन्होंने छोटे छोटे डैम बना दिए। इन डैम्स ने बारिश के पानी को रोक लिया, जिससे जमीन में नमी बढ़ गई और वहां भी हरियाली लौट आई। इन्हीं सफल प्रयोगों से प्रेरणा लेकर सहारा में कछुए छोड़े गए और नतीजा सामने है। अब पूरी दुनिया यह मानने लगी है कि प्राकृतिक समाधान ही असली समाधान है। हमें नेचर को समझने और उस पर भरोसा करने की जरूरत है। दोस्तों, सोचिए जरा, जिन कछुओं को हम धीमा और साधारण मानते हैं, वही पूरे इकोसिस्टम को बदलने की ताकत रखते हैं। यह प्रयोग साबित करता है कि अगर हम प्रकृति के खिलाफ लड़ने के बजाय उसके साथ काम करें, तो नामुमकिन लगने वाली समस्याएं भी हल हो सकती हैं। कछुओं ने सिर्फ जमीन को नहीं बदला, बल्कि हमारी सोच को भी बदल दिया है। उन्होंने सिखाया है कि सबसे बड़े बदलाव हमेशा शोर मचाने वालों से नहीं, बल्कि चुपचाप मेहनत करने वालों से आते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।